Good morning students, welcome to online classes. In last class we complete nomenclature of alcohol and today we start preparation method for alcohol. First preparation method for alcohol is by basic hydrolysis of haloalkane. फर्स्ट मेथड में अपन अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे बाय बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोएल्केन. दिस इज हैलोएल्केन. हैलोजन क्लोरीन है तो ये है क्लोरोएल्केन. अब बेसिक हाइड्रोलाइसिस के लिए इसकी रिएक्शन करवा देंगे एक्वस बेस के साथ. अब बेस आप NaOH ले सकते हो, KOH ले सकते हो या AgOH ले सकते हो. और ये कैसे लेने हैं? एक्वस यानी विद वाटर. एक्वस का मीन्स इन बेस को लेना है किसके? विद वाटर के साथ. तो देखिए लास्ट लेसन में आपने बताया था जो हैलोएल्केन है वो एक्वस बेस के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, SN रिएक्शन. एक तो होता है एल्कोहलिक बेस, एक होता है एक्वस बेस. हैलोएल्केन एक्वस बेस के साथ देता है SN रिएक्शन और एल्कोहलिक बेस के साथ देता है एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन रिएक्शन से तो फॉर्मेशन होता है एल्कीन का, अपन को फॉर्मेशन करना है एल्कोहल का, इसलिए यहाँ पे अपन एक्वस बेस से रिएक्शन करवाएंगे. तो देखिए यहाँ पे हैलोएल्केन में बॉन्ड है कार्बन एंड क्लोरीन के बिटवीन, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई क्लोरीन की, तो ये निकल जाएगा Cl माइनस, कार्बन पे आ जाएगा प्लस. अब यहाँ पे जो धातु है उस पे पॉजिटिव और हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव. ठीक है. अब ये जो हाइड्रोक्साइड है बेस का ये वर्क करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक कर देगा हैलोएल्केन की कार्बन चेन पे. तो RCH2OH ये ऑब्टेन हो गया अल्कोहल. अब देखिए OH पे चार्ज क्या था? नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया. तो OH नेगेटिव ने सब्स्टिट्यूट कर दिया Cl नेगेटिव को, यानी वन न्यूक्लियोफाइल ने अदर न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN रिएक्शन. अब देखिए NaOH लेंगे तो Na प्लस Cl माइनस फॉर्मेशन हो जाएगा NaCl का. KOH लेंगे तो KCl, AgOH लेंगे तो AgCl. ठीक है. तो इस टाइप से ये अल्कोहल के फॉर्मेशन का फर्स्ट मेथड है बाय बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ हैलोएल्केन. अब जैसे आपको यहाँ पे एथेनॉल का फॉर्मेशन करना है. कौन से अल्कोहल का? एथेनॉल का. तो आप हैलोएल्केन ले लोगे 2 कार्बन में
तो ये हो गया क्लोरोएथेन। और बेस ले लिया NaOH, और ये बेस होना चाहिए एक्वस। ठीक है, तो यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, CH2 पे प्लस, NaOH में Na प्लस OH माइनस, OH माइनस अटैक कर देगा CH2 प्लस पे, CH3 CH2OH, 4 2 कार्बन H, 4 सिंगल बॉन्ड N, 4 OH, ऑल एथेनॉल, Cl माइनस Na प्लस, साथ में हो जाएगा NaCl। तो इस टाइप से अपन क्लोरोएथेन की एक्वस बेस से रिएक्शन करवा के एथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड था अल्कोहल के लिए। नाउ सेकंड प्रिपरेशन मेथड फॉर अल्कोहल। by acidic hydrolysis of ester। by acidic hydrolysis of ester। तो देखिए एस्टर होता है RC डबल बॉन्ड OOR, दिस इज एस्टर। इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है, रिएक्शन विद वाटर, और एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है तो यहाँ पे प्रेजेंस होगी एसिड की। H प्लस मीन्स एसिड, यहाँ पे एज एसिड HCl ले सकते हैं या H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एस्टर में बॉन्ड है कार्बन एंड ऑक्सीजन के बिटवीन। तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है ऑक्सीजन की, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, O पे माइनस, C पे प्लस। अब वाटर का जो H प्लस है वो लग जाएगा O माइनस से, तो RO माइनस और H प्लस क्या हो जाएगा ROH, एंड वी नो दैट ROH इज एल्कोहल। तो ये एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पे देखिए साथ में एज ए को प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ C पे पॉजिटिव है, C पॉजिटिव से ऐड हो जाएगा वाटर का OH माइनस, तो साथ में आ जाएगा RC डबल बॉन्ड OH, ये साथ में बनेगा यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एस्टर का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है वो ऑब्टेन होते हैं। अब देखिए यहाँ अपन R की जगह ले लें CH3, और इस R की जगह ले लें C2H5, तो ये एस्टर हो गया इथाइल एसीटेट। इस एस्टर का नेम हो गया इथाइल एसीटेट। रिएक्शन विद वाटर इन एसिडिक मीडियम, तो वही CO बॉन्ड ब्रेक होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ले लेगा O माइनस C प्लस। अब C2H5 O माइनस के साथ H प्लस, तो ये हो गया C2H5OH। कौन से अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया एथेनॉल। ठीक है,
अब यहाँ C+ से लग जाएगा वाटर का OH माइनस, तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड एथेनोइक एसिड। तो इथाइल एसीटेट का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो एक तो एथेनॉल और एक एथेनोइक एसिड। तो ये अल्कोहल प्रिपरेशन का सेकंड मेथड था बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। थर्ड मेथड है बाय 2H रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। बाय 2H रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन को कंबाइंडली कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड और कीटोन को कंबाइंडली क्या कहते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं। तो अल्कोहल प्रिपरेशन का थर्ड मेथड है बाय 2H रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो देखिए अब एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें कार्बोनिल ग्रुप कॉमन होता है। कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं? C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O इज नॉन एज कार्बोनिल ग्रुप। अब एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप कॉमन होता है, इसलिए इनको कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है। अब एल्डिहाइड में तो कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड में या तो हाइड्रोजन होते हैं या एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ कार्बन चेन, ठीक है। और कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप के बोथ साइड में होती है कार्बन चेन, ठीक है। अब देखिए ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है एसिटैल्डिहाइड और ये है एसीटोन। अब इनका 2H रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन मीन्स हाइड्रोजन का ऐड होना, और यहाँ पे अपन को अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है एल्डिहाइड एंड कीटोन से, तो इसके लिए इनका 2H रिडक्शन करवाया जाता है। अब यहाँ पे एज ए रिडक्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट या तो आप ले सकते हो मेटल को एज ए मेटल, निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। तो एज ए रिडक्टेंट जो रिडक्शन करेंगे या तो मेटल को ले सकते हो या मेटल हाइड्राइड को ले सकते हो। एज ए मेटल हाइड्राइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो ये यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकते हैं।
अब यदि यहाँ पे मेटल की प्रेजेंस होगी तो इसे कह देंगे मेटेलिक रिडक्शन, और यदि मेटल हाइड्राइड होगा तो इसे कह देंगे मेटेलिक हाइड्राइड रिडक्शन। ठीक है। अब देखिए ये जो 2 हाइड्रोजन है वो अटैक करेंगे C डबल बॉन्ड O पर। ये 2 हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेंगे? कार्बोनिल ग्रुप पे, C डबल बॉन्ड O पे। एक हाइड्रोजन तो लग जाएगा कार्बन से और एक हाइड्रोजन लग जाएगा ऑक्सीजन से, तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड में, और C डबल बॉन्ड O कन्वर्ट हो जाएगा CHOH में। तो देखिए ये 2 हाइड्रोजन को C डबल बॉन्ड O पे ऐड कर देंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड इसमें कन्वर्ट होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3OH। तो फॉर्मेल्डिहाइड का 2H रिडक्शन करवाएंगे तो अपन को ऑब्टेन होगा मेथेनॉल। ठीक है। अब देखिए एसिटल्डिहाइड का 2H रिडक्शन करवाएंगे, वही 2 हाइड्रोजन अटैक करेंगे C डबल बॉन्ड O पे, तो यहाँ CH3 CHOH H, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2OH। तो एसिटल्डिहाइड का 2H रिडक्शन कराएंगे तो ऑब्टेन होगा एथेनॉल। ठीक है। अब है एसीटोन कीटोन, वही 2 हाइड्रोजन अटैक करेंगे C डबल बॉन्ड O पे। ठीक है। 1 हाइड्रोजन कार्बन से और 1 ऑक्सीजन से, तो CH3 CHOH CH3, तो ये 3 कार्बन के लिए प्रॉप, सिंगल बॉन्ड के लिए N, OH सेकंड कार्बन पे है 2 ऑल। तो एसीटोन का 2H रिडक्शन कराएंगे तो अल्कोहल ऑब्टेन होगा प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ OH से अटैच कार्बन कैसा है? 2 डिग्री। तो कीटोन के 2H रिडक्शन से ऑलरेडी कैसा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल है वो, उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन का मेटेलिक या मेटेलिक हाइड्राइड रिडक्शन है, वो भी 2H, जिससे ऑब्टेन होता है अल्कोहल। अब देखिए यदि अपन यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, यदि अपन यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले लें सोडियम प्लस एथेनॉल, यदि अपन ये रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में करवाएं? सोडियम एंड एथेनॉल की प्रेजेंस में। ठीक है। तो यदि अपन यहाँ पे एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले लें सोडियम प्लस एथेनॉल, तो इस रिएक्शन को कहा जाता है बुओ प्लांक रिडक्शन। तो यदि अपन ये रिडक्शन सोडियम प्लस एथेनॉल की प्रेजेंस में करवाते हैं तब ये एक नेम रिएक्शन बन जाती है जिसका नाम होता है बुओ प्लांक रिडक्शन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो बुओ प्लांक रिडक्शन में एल्डिहाइड और कीटोन का 2H रिडक्शन होता है जिससे ऑब्टेन होता है अल्कोहल, और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम प्लस एथेनॉल। तो ये अल्कोहल फॉर्मेशन का
थर्ड मेथड था बाय 2H रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। और इसमें नेम रिएक्शन है बुओ प्लांक रिडक्शन। अब देखिए फोर्थ जो मेथड है वो है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। अब अपन एल्कोहल ऑब्टेन करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन से, और यहाँ 4H रिडक्शन होगा। अभी एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से एल्कोहल ऑब्टेन किया था, वो था 2H रिडक्शन। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के रिडक्शन से एल्कोहल ऑब्टेन करेंगे तो यूज आएगा 4H रिडक्शन। यानी कितने हाइड्रोजन यूज आएंगे? 4 हाइड्रोजन। तो देखिए ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, 4H रिडक्शन होगा। यहां पे रिड्यूसिंग एजेंट होगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए ये जो 4 हाइड्रोजन है इनमें से 2 हाइड्रोजन ले जाएंगे इसके डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन को, तो 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को ले जाकर बना लेंगे वाटर H2O, ठीक है। अब देखिए इस कार्बन की कितनी वैलेंसी कम हो गई? 2 वैलेंसी कम हो गई क्योंकि डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन चला गया, तो इस कार्बन की 2 वैलेंसी डिक्रीज हो गई, कम हो गई। और यहाँ हाइड्रोजन कितने बचे हैं? 2, तो ये 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे इस कार्बन से। तो कंडीशन आएगी RCH2OH, और RCH2OH क्या है? एल्कोहल है ना। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर लिया किसमें? एल्कोहल में, बाय 4H रिडक्शन। अब देखिए यदि अपन यहाँ पे R की जगह ले लें CH3, R की जगह क्या ले लें? CH3 ले लें, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा एसिटिक एसिड, जिसका IUPAC नेम एथेनोइक एसिड। तो एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड से कौन सा एल्कोहल ऑब्टेन होगा? एथेनॉल, ठीक है। अब अपन लेंगे एस्टर, एस्टर का भी 4H रिडक्शन होगा। तो देखिए एस्टर का ये 4H रिडक्शन कैसे होगा? ये जो 4 हाइड्रोजन है वो एस्टर को इस प्रकार से 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इधर वाले पार्ट में 1 हाइड्रोजन और इधर वाले पार्ट में 3 हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए ROH
एल्कोहल हो गया, ठीक है। और इधर देखो 3 हाइड्रोजन है, तो ये 2 हाइड्रोजन तो लग जाएंगे कार्बन से और 1 हाइड्रोजन लग जाएगा ऑक्सीजन से। तो ये भी क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, RCH2OH। तो इस टाइप से एस्टर का 4H रिडक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होते हैं। अब देखिए अपन एस्टर ले लेते हैं, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड OC2H5। तो ये एस्टर है इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट हो गया ये। अब देखिए वैसे ही 4 हाइड्रोजन है, ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इधर वाले पार्ट में 1 हाइड्रोजन, इधर वाले पार्ट में 3 हाइड्रोजन। तो इधर से C2H5OH, C2H5OH, और ये 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कार्बन से, 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। ये भी क्या हो गया, CH3CH2OH यानी C2H5OH। तो इथाइल एसीटेट का 4H रिडक्शन करवाएंगे तो एथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो इस टाइप से अपन कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का 4H रिडक्शन करवा के अपन एल्कोहल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये अपने एल्कोहल फॉर्मेशन के 4 मेथड हो गए। फर्स्ट था बाय बेसिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ हेलो एल्केन, सेकंड था बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, थर्ड था बाय 2H रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और ये फोर्थ एंड लास्ट 4H रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ठीक है। आज अपन ये 4 मेथड किए हैं, आगे के जो मेथड है वो अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।